नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सभी लोग मिलकर श्रवण करेंगे ज्येष्ठ मास माता सीता जी की नित्य नेम की कथा। इस कथा का श्रवण करने से व्यक्ति के घर में सुख समृद्धि की कमी कभी नहीं होती है। स्वयं माता सीता जी ने इस कथा को भगवान श्री राम जी को सुनाया था। जो भी मनुष्य इस कथा का 12 मास में नित्य प्रति श्रवण करता है, उसके घर में माता लक्ष्मी जी की कृपा सदा बनी रहती है। धन के भंडार सदा भरे रहते हैं और सुख सौभाग्य की वृद्धि होती है। आइए हम सभी लोग मिलकर श्रवण करते हैं अति पावन अति पवित्र माता सीता जी की यह नित्य नेम की कहानी। यह कहानी माता सीता जी कहती थी और भगवान श्री राम जी इसे सुना करते थे। एक दिन भगवान श्री राम जी को किसी काम के लिए जब बाहर जाना पड़ गया तो माता सीता जी कहने लगी कि हे भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नित्य नेम है और मैं प्रतिदिन कहानी कहे बिना भोजन ग्रहण नहीं करती हूँ। अब आप जब बाहर चले जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी और किस प्रकार से मेरा नित्य नेम का यह नियम पूर्ण होगा। इस प्रकार तो मेरा नित्य नेम का नियम खंडित हो जाएगा। भगवान श्री राम जी ने माता सीता जी के यह वचन सुनकर कहा कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारा नित्य नेम का नियम खंडित नहीं होने पाएगा। तुम ऐसा करना कि कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहाँ पर जो औरतें पानी भरने आएंगी तुम उन्हें अपनी कहानी सुना देना। इस प्रकार से तुम्हारी कहानी कहने का जो नियम है वो पूर्ण हो जाएगा और फिर अपनी पूजा पाठ करके तुम भोजन ग्रहण कर लेना। भगवान श्री राम जी के ऐसे वचन सुनकर माता सीता जी ने कहा, ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगी। अगले दिन से माता सीता जी कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाती हैं। वहां पर जब एक स्त्री आती है, उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। माता सीता जी ने जब उसे देखा तो कहा, बहन, पहले तुम मेरी 12 वर्ष की नित्य नेम की कथा सुन लो, फिर पानी भर कर ले जाना। इस पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा यदि नित्य नेम की कथा सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझे डांटेंगी, मेरे कार्य पूर्ण नहीं हो पाएंगे। इस प्रकार कहकर वह स्त्री अपने घड़े को भरकर चली गई और माता सीता जी के मुख से कथा नहीं सुनी। रास्ते में जाते जाते ही उसकी रेशम की जरी की साड़ी फट गई और सोने का घड़ा मिट्टी में बदल गया। सास ने जब ऐसा देखा तो पूछा, यह किसका दोष अपने सर पर लेकर चली आई है। बहू ने कहा, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। मैं जब कुएं पर पानी भरने गई तो वहाँ पर एक स्त्री बैठी थी। उसने मुझसे कहा कि पहले मेरी कहानी सुन लो, फिर पानी भरकर ले जाना। लेकिन मैंने उसकी कहानी नहीं सुनी क्योंकि मुझे घर आने में देर हो जाती और मैं रास्ते में जब आने लगी तो मेरे साथ ऐसा हुआ। मुझे कुछ नहीं पता कि ऐसा किस कारण से हुआ। बहू की बात सुनकर सास चिंतित हो गई। अगले दिन बोली कि मैं पानी भरने जाऊंगी, तुम घर पर ही रहना। बहू ने बोला, ठीक है। सास वही मिट्टी का घड़ा लेकर और वही फटी हुई साड़ी पहनकर उसी कुएं पर चली गई। सास जब वहां पर पहुंची तो उसने भी वहां पर माता सीता जी को बैठा हुआ देखा। माता सीता जी ने फिर उस स्त्री से कहा कि बहन, पहले मेरी कहानी सुन लो, फिर पानी भरकर ले जाना। सास बोली कि ठीक है, मैं एक बार क्या, मैं तो 7 बार तेरी कहानी सुनूंगी। माता सीता जी कहानी कहने लगी, राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए, आओ राम, बैठो राम, तपी रसोई जेओ राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुसाला पोढ़ो राम, शाल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे सबका बेड़ा पार करेंगे, खाली घर भंडार भरेंगे सबका बेड़ा पार करेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सास बोली, बहन, कहानी तो बहुत ही अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास माता सीता जी को प्रणाम करके घर चली गई। रास्ते में जाते ही फिर से मिट्टी का घड़ा सोने के घड़े में बदल गया और रेशम की साड़ी फिर से वैसे ही नई बन गई। बहू कहने लगी, सासू माँ, यह सब कैसे हुआ? यह सब आपने कैसे किया? सास ने कहा, मैंने कुछ नहीं किया, तू दोष लगाकर आई थी और मैं दोष उतार कर आ रही हूँ।
बहू ने पूछा कि वह कुएं वाली स्त्री कौन है। सास बोली, वे माता सीता जी थीं। वे पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं और माता लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं। आदमी की जो भी इच्छा हो उसे वह पूर्ण कर देती हैं। बहू बोली, ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली, ठीक है, तुम भी सुनो और नित्य नेम की यह कथा प्रतिदिन हम सभी लोग मिलकर सुनेंगे। सास ने कहा, बैठो और कहानी सुनो। बहू बैठ गई। सास ने कहानी कहना शुरू किया। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए। आओ राम, बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, साल दुसाला पोढ़ो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली, कहानी मुझे बहुत अच्छी लगी। सास ने कहा, ठीक है, इस कहानी को हम लोग रोज कहा करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती थी, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित्य नेम की कथा और कहानी कहने के बाद ही भोजन और जल ग्रहण करती थी। एक दिन उनके यहाँ एक पड़ोस की औरत आई और बोली, बहन जरा सी आँच दे देना। तो वह बोली, अभी तो हमने आँच नहीं जलाई है। पड़ोसन ने कहा, तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो? उन्होंने कहा, हम सुबह उठकर पहले पूजा करते हैं, फिर माता सीता जी की नित्य नेम की कहानी कहते हैं, उसके बाद ही हम कोई अन्य कार्य करते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर कहा कि माता सीता जी की कहानी कहने से तुमको क्या मिला? वे बोली, इनकी कहानी कहने से घर में धन के भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध हो जाते हैं, मन की सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। पड़ोसन कहती है कि बहन ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो। वह बोली, ठीक है, यह कहानी तुम भी सुन लो। सास फिर कहानी कहने लगी। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए। आओ राम, बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, साल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम समारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय राम। कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी, बहन कहनी मुझे बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी रोज नियम से माता सीता जी की कहानी कहने लगी और स्नान करके पूजा पाठ करके कथा कहकर ही वह अन्य कार्य करती थी। कहानी कहने से माता सीता जी ने पड़ोसन के घर भी भंडार भर दिए। अब तो पूरे मोहल्ले में नित्य नेम की कथा चल पड़ी। हर किसी की मनोकामना पूर्ण हुई। हर किसी के घर में धन संपत्ति की वृद्धि होने लगी, धन के भंडार भरने लगे, मनोकामना पूर्ण होने लगी। हे माता सीता जी, जैसे आपने उन सभी लोगों के भंडार भरे, सभी की मनोकामना पूर्ण करी, वैसे ही हम सभी की मनोकामना पूर्ण करना, हम सभी पर अपनी कृपा सदा बनाए रखना, हमारे घर के भी भंडार भर देना। कहानी सुनने वालों के और कहानी कहने वालों के ऊपर सदा अपनी कृपा बनाए रखना। सभी लोग मिलकर बोलिए, प्रभु श्री राम भगवान की जय, माता सीता मैया की जय, माता लक्ष्मी मैया की जय। धन्यवाद दोस्तों। नमः शिवाय। हर हर महादेव।